त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यसत्वस्थो निरयोगक्षेम आत्मवान। वेदा त्रैगुण्य विषया अर्जुना निस्त्रैगुण्या भवा निर्द्वंदः नित्यसत्वस्था निरयोगक्षेमः आत्मवान। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदा त्रैगुण्य विषया, वेदों की प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है। वेदा वेद त्रैगुण्य विषया, तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करते हैं। तीन गुण अर्थात सत्व रज और तम, इन्हीं के ही कर्म का वर्णन वेदों में है। हे अर्जुना निस्त्रैगुण्या भवा, हे अर्जुन तुम गुणातीत हो जाओ, इन तीन गुणों से मुक्त हो जाओ। वेदा त्रैगुण्य विषया अर्जुना निस्त्रैगुण्या भवा, हे अर्जुन वेदों की प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है, इसलिए हे अर्जुन तुम त्रिगुणातीत हो जाओ, सत्व रज और तम इन गुणों से मुक्त हो जाओ। निर्द्वंदः, द्वंद अर्थात राग द्वेष सुख दुख, इनसे मुक्त हो जाओ। नित्य सत्वस्था, और हमेशा नित्य रहने वाले सत अर्थात परमात्मा में लीन हो जाओ। निरयोगक्षेमा, और योग क्षेम की भी परवाह मत करो, और आत्मवान परमात्मा परायण हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन वेदों की प्रकृति है वो त्रिगुणात्मक है, और हे अर्जुन तुम निस्त्रैगुण्य त्रिगुणातीत हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, नित्य सत्वस्थ हो जाओ, और आत्मवान मेरे परायण हो जाओ। और निरयोग क्षेमा, तुम योग और क्षेम की भी परवाह मत करो, क्योंकि हे अर्जुन जो मेरे परायण हो जाते हैं, जो परमात्मा परायण हो जाते हैं, उनके योग और क्षेम को मैं स्वयं देखता हूँ। इसलिए हे अर्जुन तुम योग और क्षेम की परवाह मत करो, योग क्षेम की भी चिंता मत करो, और त्रिगुणातीत होकर के, निर्द्वंद होकर के, नित्य सत्व में स्थित होकर के आत्मवान परमात्मा परायण हो जाओ। यावानार्था उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। सर्वतः संप्लुतोदके उदपाने यावान् अर्था विजानता ब्राह्मणस्य सर्वेषु वेदेषु तावान्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन सर्वतः संप्लुतोदके, अर्थात चारों तरफ से, उदक अर्थात जल से घिरा हुआ संपूर्ण जल राशि अर्थात समुद्र, महान जलाशय, समुद्र के प्राप्त होने पर उदपाने अर्थात लघु जल राशि, छोटे खड्डों में भरे हुए जल के समान मनुष्य का यावान अर्थ, मनुष्य का जितना प्रयोजन रह जाता है, अर्थात समुद्र के जल को प्राप्त करने के बाद में, महान जल राशि को प्राप्त करने के बाद में मनुष्य का जितना प्रयोजन गड्ढे में पड़े हुए जल से होता है, उतना ही विजानतः अर्थात तत्व को जानने वाले ब्राह्मणस्य ब्रह्मज्ञानी का सर्वेषु वेदेषु तावाना, संपूर्ण वेदों में मनुष्य का उतना ही प्रयोजन मात्र रह जाता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन जिस प्रकार मनुष्य को महान जल राशि समुद्र प्राप्त होने पर गड्ढे में पड़े हुए जल से मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, उतना ही प्रयोजन एक तत्व ज्ञानी के लिए इन शास्त्रों का रहता है। इसलिए हे अर्जुन तुम उस महान जल राशि, महान ज्ञान राशि अर्थात परम तत्व को प्राप्त करो, फिर तुम्हें इन सांसारिक शास्त्रों से कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भू मां संगोस्त कर्मणि। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भू मां ते संगोस्त कर्मणि। कर्मणि एव ते अधिकारा फलेषु कदाचन मां
कर्मणि एव ते अधिकारः फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु मा भू ते अकर्मणि संगः मास्तु। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मणि एव ते अधिकार, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म में है, कर्तव्य कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, कर्तव्य कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। फलेषु मां कदाचन, फल में तुम्हारा कभी भी अधिकार नहीं है। अर्थात हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम अच्छे कर्म करोगे उसका फल मैं स्वयं तुम्हें दूंगा। अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल अच्छा जरूर मिलेगा। और मां कर्म फल हेतु मां भू, तुम उस कर्म के फल का हेतु भी मत बन हे अर्जुन। और अकर्मणि संगः मास्तु, तुम्हारा केवल कर्म में अधिकार है, फल में नहीं है। और जब तुम्हारा फल में अधिकार नहीं है तो तुम ये मत सोचो कि मैं कर्म ही ना करूं, कि जब मुझे फल का अधिकार ही नहीं है तो मैं कर्म ही नहीं करूं, ऐसी बात भी नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म फल हेतु मां भू, कर्म फल का हेतु भी तुम मत बनो हे अर्जुन। अकर्मणि अर्थात कर्म न करने में भी संग आसक्ति, तुम्हारी आसक्ति कर्म न करने में भी नहीं हो। इसलिए हे अर्जुन, कर्मणि एव ते अधिकारः मा फलेषु कदाचन, हे अर्जुन तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं है। मां कर्म फल हेतुर्भू, तुम उस कर्म के फल का हेतु भी मत बनो। और ते संगो अस्तु अकर्मणि मां ते संगोस्तु अकर्मणि, तुम्हारी उस अकर्म में, कर्म नहीं करने में भी तुम्हारी आसक्ति नहीं हो। अर्थात हे अर्जुन, तुम ये विचार मत करना कि जब फल में मेरा अधिकार नहीं है तो फिर मैं कर्म क्यों करूं, कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसके अनुरूप प्रकृति उसको उसका फल जरूर देती है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार कर्म में है, इसलिए तुम फल की चिंता किए बिना कर्म करते जाओ। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहाँ योग के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, संगम त्यक्त्वा सिद्धि असिद्धयो सम भूत्वा योगस्थ कर्माणि कुरु समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, हे अर्जुन, संगम संगति का, आसक्ति का त्याग करते हुए, संगम त्यक्त्वा आसक्ति का त्याग करके, अर्थात इन सांसारिक कर्मों में आसक्ति का त्याग करते हुए, सिद्धि असिद्धयो अर्थात सिद्धि और असिद्धि में, सुख और दुख में, जय और पराजय में, सफलता और असफलता में, सिद्धि और असिद्धि में समः भूत्वा समरूप होकर के, योगस्था योग में स्थित हुआ, कर्माणि कर्मों को, कर्माणि कुरु योग में स्थित हुआ, तुम कर्मों को कर हे अर्जुन। समत्वम योग उच्यते, और ये जो समत्व है यही योग कहा गया है, कि जब तुम्हारा कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। पुरुष श्लोक में भगवान ने बताया कि हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार है वो कर्म में है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। और तुम्हारी आसक्ति अकर्म में भी नहीं हो। अर्थात हे अर्जुन, तुम निष्काम होकर के कर्म को करते जाओ। योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के, अर्थात निष्काम भाव से तुम कर्म को करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, हे धनंजय, तुम आसक्ति का त्याग करके निष्काम भाव से कर्म को करो। और सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में, लाभ हानि में, जय पराजय में, सुख दुख में समरूप होकर के जब तुम निष्काम भाव से कर्म करते हो, और वही समत्व योग कहलाता है। दूरेण यवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धो शरणम अन्विच्छन् कृपणा फल हेतवा,
बुद्धि योगाद कर्म दूरेण अवरम धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छन ही फल हेतवा कृपणा। बुद्धि योगाद अर्थात बुद्धि योग की अपेक्षा ये जो समत्व बुद्धि है, समरूप बुद्धि है, इस बुद्धि योग की अपेक्षा, इस ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म, सकाम कर्म, यहां कर्म से तात्पर्य सकाम कर्म है। कर्म दूरेण अवरम, अत्यंत ही निकृष्ट है कि समत्व बुद्धि योग से जो कर्म योग है वो निकृष्ट कहा गया है। हे धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छन, इसलिए हे धनंजय, हे अर्जुन, तुम बुद्धि की शरण में आओ, तुम बुद्धि की शरण प्राप्त करो। बुद्धि अर्थात समत्व बुद्धि ही, क्योंकि फल हेतवः कृपणा, क्योंकि फल के हेतु कृपणा अत्यंत दीन होते हैं। फल के हेतु बनने वाले लोग बड़े दीन होते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। पूर्व श्लोक में भगवान ने योग के बारे में बताया कि समत्वम योग उच्यते। योग क्या है तो बताया कि समत्व योग है। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में, सिद्धि असिद्धि में समरूप होना ही योग है। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते, कि जो मनुष्य बुद्धि युक्ते इह सुकृत दुष्कृते उभे जहाति तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि युक्त अर्थात समत्व बुद्धि से युक्त यह मनुष्य, यह इस संसार में सुकृत दुष्कृते अर्थात पाप और पुण्य उभे जहाती, दोनों का ही त्याग कर देता है। क्योंकि जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, समत्व भाव से कर्म करता है, जब मनुष्य किसी कर्म के प्रति आसक्त नहीं रहता है, तब उसे पाप और पुण्य का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पाप और पुण्य दोनों की चिंता छोड़ देता है, दोनों का त्याग कर देता है। बुद्धि युक्त यह सुकृत दुष्कृते उभे जहाति, जो मनुष्य बुद्धि युक्त है अर्थात समत्व बुद्धि से युक्त है, वह इस संसार में सुकृत और दुष्कृत, पाप और पुण्य दोनों का त्याग कर देता है। न तो वो पाप का अर्जन करता है और न वह पुण्य का अर्जन करता है। क्योंकि मनुष्य जब निष्काम भाव से कर्म करता है तो वह पाप और पुण्य दोनों का ही अर्जन नहीं करता है, दोनों का ही त्याग कर देता है। तस्मात् योगात् युज्यस्व, इसलिए हे अर्जुन तुम योग में लग जाओ, योग में रत हो जाओ। और योगः कर्मसु कौशलम, यह योग ही कर्मसु कर्मों में कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में योग ही कुशलता है, कर्मों में योग ही श्रेष्ठ है। क्योंकि मनुष्य जब निष्काम भाव से कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। सकाम भाव से कर्म करने पर मनुष्य पाप और पुण्य का अर्जन करता है, कर्म बंधन में बंधता है और वह सुख और दुख को प्राप्त करता है। इसलिए हे अर्जुन तुम निष्काम भाव से कर्म करो। और यह जो निष्काम भाव से कर्म करना है, यह योग ही सभी कर्मों में सबसे कुशल है, सबसे श्रेष्ठ है।